नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लहर विष्णु अवस्थी में। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले कि जो मुस्लिम विधि में हिबा शब्द होता है, तो हिबा करने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, उस विषय से आप सभी को परिचित कराएंगे। मित्रों, मुस्लिम विधि में जो हिबा शब्द है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो जब इसकी अवधारणा जो कर रहा है उसको आप ठीक से रीड करेंगे तो कुछ आवश्यक तत्व निकल करके आते हैं। जैसे हिबा करने के लिए दो पक्षकार होते हैं। एक वो होता है जो हिबा करता है अर्थात जो दान देता है, दूसरा जो हिबा स्वीकार करता है अर्थात जो दान को प्राप्त करता है, यानी कि दाता और उपहार ग्रहीता। दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि कौन हिबा कर सकता है। मित्रों, हिबा करने के लिए जो अहर्ताएँ होनी चाहिए वो इस प्रकार हैं। जैसे हिबा करने वाला व्यक्ति वयस्क होना चाहिए। मुस्लिम विधि में 15 वर्ष के व्यक्ति को युवावस्था का माना गया है, लेकिन भारतीय जो वयस्कता अधिनियम है उसमें वयस्क होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इसलिए जो वयस्कता है हमारी, वो जो 18 साल की उम्र के बाद ही प्रमाणित हो पाएगी। 18 साल के व्यक्ति ही वयस्क माने जाएंगे। तो अब जो भी हिबा करना चाहता है उसका सर्वप्रथम 18 वर्ष का होना आवश्यक है। उसका स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। कोई भी स्वस्थ चित्त मुस्लिम व्यक्ति ही हिबा कर सकता है। अगर वो अस्वस्थ है या उसका जो चित्त है, जो उसका मानसिक स्थिति है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो हिबा नहीं मानी जाएगी, और कोई करा भी लेता तो वो शून्य मानी जाएगी। दूसरी चीज, हिबा करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र से मतलब ये है कि जो व्यक्ति हिबा कर रहा है वो अपनी इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से हिबा कर रहा हो, यानी कि स्वतंत्र इच्छा से अपनी संपत्ति को किसी को दान कर रहा हो। ये नहीं कि उसको दबाव में करा लिया या किसी इस तरीके से अपने दबाव या प्रभाव में लेकर के या मिथ्या आधारों पर हिबा करा लिया, ऐसा उचित नहीं माना जाएगा। वो हिबा शून्य माना जाएगा। उसके बाद अंतरण की जो विषय वस्तु है, यानी कि हिबा की जो विषय वस्तु है उसका स्वामित्व, यानी कि कोई व्यक्ति हिबा उसी ही संपत्ति को कर सकता है, यानी दान उसी संपत्ति को कर सकता है जिसका वो स्वामी हो। अगर वो उसका वास्तविक और कानूनी रूप से स्वामी नहीं है तो वो उस संपत्ति को हिबा नहीं कर सकता है। अच्छा, हिबा की जो विषय वस्तु है, समान सिद्धांत यह है कि उस वस्तु का दान हो सकता है जो जिस पर दान करता या हिबा करता का स्वामित्व हो, जिस पर उसका स्वामित्व का अधिकार हो, जिस पर उसका कब्जा हो, जिसका अस्तित्व किसी विशिष्ट वस्तु निष्पादन के अधिकार के रूप में हो, जो माल शब्द के भीतर आता हो। मुस्लिम विधि में एक शब्द आता है माल। अगर वो माल शब्द की परिधि के बीच में आता है तो उसको हिबा किया जा सकता है। इस्लाम में चल अचल संपत्ति जैसा कोई विभेद रखा ही नहीं गया है। जो भी संपत्ति है वो सब माल शब्द के अंतर्गत ही आती है, यानी कि जो भी संपत्ति है उसको मुस्लिम विधि में माल कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के जब कोई व्यक्ति हिबा करना चाहता है तो उसकी क्या क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए, किस संपत्ति को हिबा कर सकता है, इस विषय से हमने आप सभी को परिचित कराया। अगली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि हिबा और वसीयत में अंतर क्या है। तब तक के लिए हमारी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।